लोडेड आलू। वेलकम रूबी के किचन में, वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चटाखेदार सा ढाबा स्टाइल आलू पराठा बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास गेहूं का आटा है, जो रोटी बनाते हैं ना, वो वाला आटा 3 कप है, और ये चौथा मैंने मैदा लिया है। अगर आप चाहें तो कम्प्लीटली मैदा भी ले सकते हैं, हाफ एंड हाफ भी ले सकते हैं, और कम्प्लीटली व्हीट फ्लावर भी ले सकते हैं, योर चॉइस, यू आर योर ओन बॉस। तो ये मैं अब इसमें मिला दूंगी। साथ ही इसमें हम डाल देंगे लेवर्ड 1 टीस्पून नमक, और ग्लव्स पहनेंगे, और बड़ा अच्छा सा मुलायम सा सेमी सॉफ्ट आटा गूंदेंगे। तो ये 4 कप जो है वो आधा किलो है आटा। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई किलो के हिसाब से बताएं, तो ये 4 कप होता है आधा किलो। तो बस सिंपली पानी डाल के जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंद लेना है। तो ये 4 कप आटे में मैंने 1.25 कप पानी यूज़ किया है। तब इस पोजीशन में पानी तो हमने डन कर लिया है, इसको बड़े अच्छे से 2-3 मिनट तक गूंदेंगे, जब तक ये बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट बॉल नहीं बन जाता है। तो ये देखिए 3-4 मिनट तक मैंने आटा गूंदा, तो ये इतना सॉफ्ट और स्मूथ सा हो गया है। बस अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे, और इसको आसपास इस तरह से लगा के ऑयल को, और इसको रेस्ट देंगे फॉर अराउंड मिनिमम 10 मिनट्स, अदरवाइज़ आप 30 मिनट्स भी रख सकते हैं। तो इसको साइड में कर लेते हैं, और अब आलूओं को करीब कर लेते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास आलू है, जो कि है 1 किलो, यानी 2 पाउंड के आसपास लिए थे मैंने, और बॉईल करने के बाद छिलका निकाल के हाथों से ही स्मैश कर दिया है। तो यूँ देखा जाए तो स्मैश भी है, और थोड़े थोड़े आपको चंक्स नज़र आएंगे इस तरह से, तो ये मज़े के लगते हैं। तो अब हम इसके लिए एक अच्छा सा मसाला बनाते हैं। यहाँ देखें मेरे पास एक पैन है, इसमें डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास ऑयल, और अब चूल्हे को ऑन करेंगे। तो यहाँ हमारा ऑयल जो है वो थोड़ा बहुत गर्म हो गया है, तो इसमें एक लार्ज अनियन डाल देंगे, जो कि ऑमलेट कट बारीक बारीक चॉप की हुई है, जो कि होगी अराउंड 1.5 कप के आसपास। इसको ब्राउन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा हल्का सा सौटे करेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम हाई है। 2 मिनट के आसपास हो गए प्याज को सौटे करते हुए, तो इसमें अब डाल देंगे लेवर्ड 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं, और लहसुन से भी बहुत अच्छा लगता है। 20 सेकेंड इसको भी कुक कर लेंगे, लहसुन को भी प्याज़ों के साथ। और अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं कि 1.5 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर यानी खटाई पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और आधा टीस्पून नमक। तो ये सब चला जाएगा इसमें, और इसको डाल देंगे प्याज़ों में। हमारी कुटी मिर्चें जो है वो तेज़ नहीं होती है, अगर आपकी तेज़ होती है और अगर आपको कम डालनी हो तो आप कम डाल लें। इनको अच्छे से मिला लेंगे, और अब चूल्हे को बंद कर देंगे। ये बस इसी हीट में प्याज़ों की जो गर्मी है, इसमें मसाले थोड़े से भुन जाएंगे। तो उसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब बाय द टाइम आलूओं में डाल देते हैं 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। अगर आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, मेरे पास पेस्ट था तो मैंने पेस्ट ले लिया। साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन, इसको थोड़ा सा अपने हाथों से क्रश कर लेंगे।
इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है और हज़म भी हो जाता है खाना और एक किक सी मिलती है। ये डाल दिया। साथ ही इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून गेहूं का आटा। इससे आलू की बड़ी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी, बनाने में बड़ा मज़ा आएगा। तो ये 4 टेबलस्पून चला गया। अब मसाले को ठंडा होने देते हैं और आटे को रेस्ट करने देते हैं। मिलते हैं 5-7 मिनट में। 5 मिनट हो गए, हमारा मसाला भी ठंडा हो गया है। तो अब इसको हम डाल देंगे अपने आलूओं में। खुशबू शानदार आ रही है मसाले में से। और अब इसमें डालेंगे हरा धनिया, 1 बिग हैंडफुल। और अब तवा रखेंगे, चूल्हा ऑन कर देते हैं। लो पे रखा है और एक और भी तवा रख देंगे, इसको भी लो पे रख देंगे। अगर आलूओं में मॉइस्चर ज़्यादा हो तब बाइंडिंग थोड़ी सी और भी डाली जा सकती है। और अगर आपको फूले फूले पराठे बनाने हैं तब आपको ग्रेट कर लेना है आलूओं को। ये जैसे चंक्स नज़र आ रहे हैं ना, जिससे हमने रखे हैं, जिससे मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है पराठा, तो जब वो ना रखें। और ये जब चंक्स रखते हैं ना तो क्या होता है कि वो पराठा वहाँ से फटता है ना, और जब सिकता है तो आहा, वो ढाबा स्टाइल हो जाता है। इस पॉइंट पर अगर आपका दिल चाहता है कुछ ऐड करने का, तेज़ करना हो या कुछ इस तरह, तब आप इस पॉइंट पर चख सकते हैं। तो चलिए 2 बॉल ले लेते हैं। ये अच्छे खासे हमने बड़े बड़े 2 बॉल ले लिए। पहले 2 पराठे बनाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे बना लेंगे। और फिर इसको कवर कर देते हैं और पराठे बनाना शुरू करते हैं। आटा ले लेते हैं, आटे को थोड़ा सा मसल लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट और अच्छा हो गया है, स्मूथ सा। तो इसके भी 2 पेड़े ले लेंगे ऑलमोस्ट इसी साइज़ के। तो ये देखिए ऑलमोस्ट सेम सेम है। इसे भी कवर कर देते हैं। अब आटा लेते हैं और इसको ड्राई फ्लावर में थोड़ा डालते हैं और इसको बेल लेते हैं। थोड़ा सा किनारे से बारीक करेंगे और सेंटर का थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। तो ये देखिए मैं साइड में कर रही हूँ, सेंटर में इतना नहीं कर रही हूँ। और अब ये लेंगे, उल्टा करेंगे, इसमें ये डालेंगे पेड़ा आलू का। इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्लावर छिड़केंगे। इसकी रीज़न ये है कि ताकि आलू और आटा जो है वो चिपक ना जाए। ये इजी वे है। अब इसको लेके और चिपटी लेंगे और इस तरह से चिपटी करते जाएंगे। ये सारा ले लेंगे और इसको ऊपर कर लेंगे और एक इस तरह से चिपटी ले लेंगे और इसको दबा देंगे। देखिए हो गया। और अब इसको हाथों से इस तरह से फैलाएंगे। पहले बेलन नहीं लगा देंगे, हाथों से करेंगे। इससे क्या होगा कि हर तरफ से आलू अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। चलिए इसको साइड में रखते हैं और सेम इसी तरह से दूसरा भी कर लेंगे। 2 तवे रखेंगे, 2 सेम बन जाएंगे तो 2 को फ्राई करेंगे इकट्ठे। तो इसी तरह से सेम, देखें सेम बन गया। अगर आप चाहें तो एडवांस में इस तरह से करके फ्रिज में रख दें और फिर जब बनाना हो, जब बनाए तो बड़ा इजी रहेगा। आप थोड़ा सा फ्लावर छिड़केंगे और इसको हल्के हाथों से बेलेंगे। तो अगर ये फट जाता है तो जैसे कि मैंने कहा ना, क्रिस्पी और मज़े का हो जाएगा। और अगर नहीं फटता है तो नो प्रॉब्लम
लेकिन बेलेंगे हल्के हाथों से, इससे स्टफिंग हमारी अंदर अच्छे से फैल जाएगी। फिर पलट देंगे और यहाँ से भी करेंगे। तवे को थोड़ा मीडियम लो के आसपास कर देंगे, पहले लो रखा था। अब पतला मोटा आप पर है, आपको कितना पतला करना है, कितना मोटा रखना है। कुछ लोगों को पराठे थोड़े पतले पसंद आते हैं, कुछ को मोटे पसंद आते हैं। देखिए ये जो है ना, वो पोटैटोज़ जो हमने क्रश रखे हुए हैं ना, वो उसकी डिज़ाइन है। तो ये हमारा पराठा रेडी हो गया है। अब इसको डालेंगे तवे पे और दूसरा बेल लेते हैं। तो ये देखिए हल्का हल्का ड्राई हो गया है, तो इसको पलट देते हैं। ये पराठा भी हो गया, इसको भी डाल देते हैं। अब ये जो हल्का सा सेका है ना, इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे। अगर आप चाहे तो बटर डालें, घी डालें, फील फ्री, जैसा आपको अच्छा लगता है। इसे भी पलट देते हैं। अब यहाँ भी तेल लगा देंगे। और अगर आपको थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस है, आलू का पराठा वैसे बहुत अच्छे से क्रिस्पी करा रहा हो तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको जैसे ऑयल कम डालना है तो पराठा पूरा ही सेक लें, फिर थोड़ा सा ऑयल डाल के उतार लें, ऐसा भी कर सकते हैं। अब दबा दबा के करेंगे तो बस 2-2.5 मिनट कर लेंगे ऑल टुगेदर। तो चले, ये हमारा खस्ता सा गर्मा गर्म सा पराठा उतर गया। और ये हमारा लास्ट भी निकल गया है। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से ढाबा स्टाइल आलू पराठा बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। तो ये देखिए मैं बताती हूँ अंदर से लग कैसा रहा है। देखिए लोडेड आलू, और स्किन देखें रोटी की कितनी पतली है। ये देखें कैसा ख़तरनाक है। और अब मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। सुपर डुपर ख़तरनाक। खुशबुएं भी जो भुना कुटा धनिया जीरे की ऐसी आ रही है, हल्का सा चटपटापन अमचूर पाउडर से, हरी मिर्चों की तेज़ी, माइंड ब्लोइंग। आप लोगों के लिए तो बनता ही है बाइट। और ये आप लोगों के लिए बड़ा वाला। बिलीव में आप जब बनाएंगे ना पागल हो जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा जैसे डायरेक्टर साहब को थोड़ी कम फीलिंग पसंद है और हबी को ज़्यादा पसंद है, मुझे और सना को भी ज़्यादा पसंद है, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें, लेकिन रेशो जो है ये कम्प्लीटली परफेक्ट है। और जो मैंने आटा जो अंदर डाला ना, उसकी वजह से आप देखें बाइंडिंग इतनी अच्छी हो गई। और ये जो फूल भी रहे थे ना पराठे, हालांकि हर जगह से फटे फटे भी थे, फिर भी बेचारे फूल रहे थे, क्योंकि वो हमने आटे की एक लेयर भी ऊपर भी डाल दी थी और उसमें भी मिक्स कर दी थी। माइंड ब्लोइंग पराठे हैं, बनाना बनता है तो जल्दी जल्दी जाए बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।